राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। जब समस्याएं हो जाए बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने यह ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो साइबर क्राइम के खिलाफ इंडिया न्यूज की हल्ला बोल की मुहिम लगातार जारी है। अब टेक्नोलॉजी के इस दौर में हर किसी को मोबाइल फोन का आदी बना दिया है। घर के सामान की शॉपिंग हो, स्कूल में बच्चे की फीस भरनी हो, हर काम अब आपके मोबाइल ने आसान बनाया है। लेकिन मोबाइल फोन पर निर्भरता उस वक्त भी आपको भारी पड़ती है जब आपकी जरूरत की जानकारी साइबर ठगों तक पहुंच जाती है और आपकी जमा पूंजी ये साइबर ठग हड़प लेते हैं। तो साइबर फ्रॉड को लेकर के इंडिया न्यूज़ की ये जो मुहिम है वो लगातार चल रही है और साइबर फ्रॉड इस समय आप देख रहे हैं कि लोगों के लिए सबसे ज़्यादा चिंता का सबब बना हुआ है। और वो भी तब जब आप ज़्यादातर सुविधाएं आप देख रहे हैं कि आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं, लेकिन इन्हीं सुविधाओं का फ़ायदा उठाते हुए आप देखते हैं कि आपके साथ ठगी भी की जाती है। एक महिला को वर्क फ्रॉम होम का झांसा दिया गया। 27 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी के मामले में 2 आरोपियों को फिर गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं। इन्हें पंचकुला के सेक्टर 20 से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इन्होंने एक महिला को झांसे में लेकर 27 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी के मामले में आरोपी का बैंक अकाउंट इस्तेमाल हुआ और दूसरे आरोपी के द्वारा बैंक अकाउंट के लिए उसे पैसे दिए गए। जानकारी के अनुसार आरोपी के खाते में ऑनलाइन ठगी के 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। दोनों आरोपियों को आज जिला अदालत में पेश करके 1 दिन की पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया और पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस के द्वारा आरोपियों से अब आगे की पूछताछ इस मामले में की जाएगी। एक सेक्टर 19 निवासी महिला के साथ टेलीग्राम टास्क के नाम पर 27,09,000 रुपये की धोखाधड़ी की गई थी और इसमें कुल 10 खातों में 27,09,000 रुपये गया था। इसमें एक थर्ड लेयर के अकाउंट हमें जो इसके अकाउंट होल्डर्स थे वो हिसार के पाए गए और अनुसंधान करने के बाद हमने कल इन्हें गिरफ्तार किया है, हिसार के 2 व्यक्तियों को, और आगे की कड़ी के लिए हमने इनका पुलिस रिमांड हासिल किया। फिलहाल कोर्ट ने हमें 1 दिन का पुलिस रिमांड दिया है और आगे अनुसंधान जारी। तो रोहतक में भी साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और पुलिस ने टास्क देकर के ठगी करने वाले गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह से 11,80,000 रुपए, 7 मोबाइल फोन, 30 चेक बुक बरामद की गई हैं। सभी ठग हरियाणा के रहने वाले हैं जिन्हें गुरुग्राम के अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। तो साइबर ठगी के तमाम मामलों में जो कार्रवाई हो रही है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि साइबर ठगी एक बड़ा गंभीर विषय इस समय लोगों के लिए है और आप देखते हैं कि रोज़ाना कोई ना कोई इसका शिकार होता है। उसके अलावा पुलिस तक जो बातें पहुंचती हैं, यानी कि जो लोग इसको कंप्लेंट करते हैं या इसको लेकर के रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे भी मामले हैं जो कि आप कह सकते हैं कि पुलिस सुलझाती भी है, ट्रेस आउट भी करती है। लोगों के जो पैसे फ्रॉड करके हड़पे गए हैं वो वापस भी होते हैं। ये 30 जनवरी 2025 को एक विक्टिम के साथ टास्क के नाम पर फ्रॉड हुआ था, जिस पर हमने FIR दर्ज की थी। टोटल 2,48,000 रुपये का उनके साथ टास्क के नाम से, इन्वेस्टमेंट के नाम से फ्रॉड किया गया था। उनको लालच दिया गया था कि भाई आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तो इस पर हमें शिकायत प्राप्त हुई और शिकायत प्राप्त होने पर हमने तुरंत FIR दर्ज की, जिस पर PSI प्रतीक और उसकी टीम द्वारा अनुसंधान किया गया, जिस पे पुलिस अधीक्षक रोहतक और ASP साहब के मार्गदर्शन में हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें 6 लोगों को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है, जिनसे हमने अलग अलग बैंक खातों की 23 चेकबुक, 19 ATM कार्ड और करीब 11,80,000 रुपये नकद बरामद किए हैं।
और ये लोग इस टास्क गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं, जो गुड़गांव में अलग अलग जगह पर अपने फ्लैट लेके और अपने अकाउंट्स खुलवाते हैं, फिर जगह चेंज करके दूसरी जगह जाके अकाउंट खुलवाते हैं और डेली बेसिस पे इसमें लाखों रुपए इनके अकाउंट्स में आता है। उस पैसे को नगद निकलवा के क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के पास भेज। ये देखो, फिलहाल तो ये इनके 6 सदस्य हमने गुड़गांव से अरेस्ट किए हैं और इनसे हमें जो चेक बुक और अकाउंट्स की हमें अन्य जानकारियां मिली हैं, उसके आधार पर अभी हमने बैंकों की स्टेटमेंट मंगवा के पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया है। अध्ययन करने के बाद पता चलेगा भी कितने करोड़ रुपए इसमें। तो साइबर ठगों के खिलाफ लगातार आप देख रहे हैं कि कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन साइबर ठगी के खिलाफ आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए, आप भी इस पर हल्ला बोलिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर अब फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर आप कॉल करके अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप बता सकते हैं साइबर ठगों से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। अगर आपके साथ भी कभी इस तरह से कोई फ्रॉड करने की कोशिश की गई है तो उस बात को भी आप साझा करिए और इस मुहिम का हिस्सा ज़रूर बनिए, क्योंकि साइबर ठगी इस समय एक बहुत गंभीर विषय लोगों के लिए बना हुआ है, क्योंकि ये सीधे तौर पर आपकी जो मेहनत की कमाई है उस पर हाथ साफ करते हैं और इसका शिकार कभी भी कहीं भी आप हो सकते हैं। तो इसलिए जितना ज़्यादा इसको लेकर के लोग जागरूक होंगे, जितना आप जागरूक होंगे, जितना लोगों को आप जागरूक कर पाएंगे, उतना ही आसान होगा कि इन साइबर जो ठग हैं उनसे बचा जा सके। तो इसलिए इस मुहिम का हिस्सा बनिए और ये बहुत संजीदा विषय है। आपके जीवन भर की कमाई को ये ठग इस तरह से ठगी के माध्यम से आपसे ना हड़पें, आपसे ना ठगें, इसलिए इस मुहिम का हिस्सा आप बनिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं लगातार, उन नंबरों पर आप कॉल करिए, अपनी राय साझा करिए, अपने अनुभवों को आप बताइए कि अगर आपके साथ कभी इस तरह से कोई फ्रॉड करने की कोशिश की गई है या आपका कोई जानने वाला, कोई परिचित अगर कभी साइबर ठगी का शिकार हुआ है तो उस बात को भी आप साझा कर सकते हैं। या कभी इन साइबर ठगों को आपने चकमा दिया है या आप समझ गए हैं कि आपके साथ साइबर ठगी होने वाली हो और आपने उसको रोका है, तो उसको भी आप साझा करिए ताकि आपके ज़रिए और लोग भी जागरूक हो सकें। तो इन नंबरों को आप देख लीजिए, इस पर कॉल करिए और अपनी राय आप जोड़ करके हमारे साथ साझा कर सकते हैं। साइबर ठगी के खिलाफ इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार हल्ला बोल रहा है और पिछले 5 दिनों से इंडिया न्यूज़ हरियाणा की ये मुहिम लगातार जारी है ताकि आपको इन साइबर ठगों से बचाया जा सके, आपको जागरूक किया जा सके, आपको ये हम बता सकें कि आखिर कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसको साइबर ठग इस समय आप देख रहे हैं कि इस्तेमाल कर रहे हैं। और हर रोज़ आप देखते हैं कि एक आध नए तरीके भी ये जो साइबर ठग हैं वो ईजाद करते हैं, जिससे इनको पकड़ पाना या इनको समझ पाना या इनको भाप पाना कि अब आपके साथ साइबर ठगी होने वाली है थोड़ा मुश्किल है। और इसलिए जितना ज़्यादा आप अपने आप को जागरूक करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों को जागरूक करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपडेट रहेंगे इन चीज़ों से, उतनी ही संभावनाएं ना के बराबर है कि आपके साथ साइबर ठगी हो। लेकिन फिर भी अलर्टनेस आपकी बहुत ज़रूरी है, आप सावधान रहें ताकि आप इन साइबर ठगों से अपने आप को बचा सकें, अपने परिचितों को बचा सकें। बहुत सारे केसेस हम आपको लगातार बता रहे हैं, बहुत सारे मामले ऐसे भी हैं जिनको रिपोर्ट लोगों ने किया है, जिनकी शिकायत लोगों ने साइबर क्राइम को दी है, साइबर थानों में दी है, और कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसको साइबर क्राइम ने सुलझाया भी है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ ठगी हो गई है तो आप फिर हाथ पे हाथ धर करके बैठें, आप उसको तत्काल रिपोर्ट करें और जितना जल्दी आप इन साइबर ठगी के जो केसेस हैं उसमें आप रिपोर्ट करेंगे, उतनी ही जो संभावनाएं हैं, उतने ही जो चांसेस हैं वो बढ़ेंगे इस बात के कि आपकी जो कमाई है या आपके जो पैसे हैं जिसको साइबर ठगों ने ठगा है उसको पुलिस रोक पाए और उसको रिकवर कर पाए। तो इसलिए इसमें आप देरी बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड अगर हो गया है या किसी जानने वाले के साथ, तो आप उसको रिपोर्ट ज़रूर करें ताकि ऐसे लोगों को एक तो रोका जा सके, फिर आगे किसी के साथ वो ऐसा ना कर सकें। और दूसरा ये है कि जितना जल्दी आप इसको रिपोर्ट करेंगे उतनी संभावनाएं रहेंगी कि आपका जो फ्रॉड के ज़रिए जो पैसा हड़पा गया है उसको भी रिकवर किया जा सके, वापस हो सके और वो पैसा आपके अकाउंट में दोबारा आए। तो इसलिए इन सारे विषयों पर खुल करके अपनी राय को आप साझा करें और अपनी बातों को आप ज़रूर रखें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं। अब अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पानीपत से, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी, मैं आपका शो रोज देखता हूँ, ये आप बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं जी। साइबर ठग की अगर बात की जाए तो कहते हैं साइबर ठग के तमाम मामले कहते हैं आजकल देखने को मिल रहे हैं। हमारा पड़ोस में ही है या साइबर ठग से कहते हैं लाखों रुपए ठग लिए गए। अभी कार्रवाई की बात की जाए तो प्रशासन कहते हैं कार्रवाई में केवल घंटों उनको बुला के बैठाता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। ये कब का मामला है अभिषेक जी? ये 2 महीने पुराना मामला है, 2 महीने से ही ऐसे चल रहा है। अच्छा, क्या हुआ था अभिषेक जी, कोई एग्जैक्टली आप बता सकते हैं कि कैसे ठगी हुई थी उनके साथ?
उनके साथ एक व्हाट्सएप पे न कहते लिंक आता है, उन्होंने उस पर क्लिक किया था, उन पे कहते उनको बता, फिर उनसे संपर्क किया गया, उन्होंने बोला कि क्या पैसे मांगे गए, तो उन्होंने सोचा कि कहते इसे झांसे में आ गए एक तरह से। अच्छा। पैसे के झांसे में। तो उसके बाद उनको उनके अकाउंट से अचानक लाखों रुपए कट गए। और अभी तक आप ये कह रहे हैं कि इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई? अभी तक कुछ कार्रवाई भी नहीं हुई है जी। सोनीपत का मामला बता रहे हैं? जी जी जी, सोनीपत का है, लेकिन पानीपत में भी एक ऐसा ही मामला हमारे सामने आया है जी। 2 मामले हैं जी। हेलो जी जी। हाँ, पानीपत में भी ऐसा ही मामला है जो हमारे कलीग के साथ कहते हैं घटना घटी है। उनके साथ भी हजारों की ठगी हुई है। ये ऐसा साइबर ठग आज फल फूल रहे हैं। अब किसका इनके ऊपर हाथ है, क्या है, अब इस पे कार्रवाई नहीं बिल्कुल अभिषेक जी, और इसीलिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा इस मुहिम को चला रहा ताकि लोग जागरूक भी हो सके और जो प्रशासन है वो भी सख्ती ऐसे विषयों पर जरूर बरते। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आप जुड़े और इतनी बातें आपने हम लोगों के साथ साझा करी। कुरुक्षेत्र से अगले दर्शक सुरेश जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर नमस्कार। जी जी नमस्कार। सर मैं आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ ये। जी जी धन्यवाद, बताइए। सर ये मैं कुछ अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ जी। एक बार क्या हुआ सर, मैंने देखा कि 400 रुपये में 4 शर्ट लिखा था। शर्ट बहुत अच्छी नजर आ रही थी, तो ऑनलाइन क्या ऑर्डर कर दिया। तो उसमें लिखा था लेकिन नो रिटर्न पॉलिसी, वो मैंने देख नहीं पाया। तो जब वो पार्सल घर पे आया तो सर उसमें कुछ नहीं निकला, खाली इसमें जब बहुत बड़ा बंडल बनाया था उन्होंने, कार्टून के बॉक्स के अंदर था। तो जब उसके अंदर खोला तो खाली पेपर 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 ही निकले, कुछ भी नहीं निकला उसके अंदर से। और ऐसा ही एक बार ऐसे सर काजू का ऑर्डर किया तो वो 299 पर केजी ऐसा लिखा था। तो उसके बाद क्या वो घर पे आया तो कुछ नहीं, उसमें थोड़ा सा काजू रख के उसमें चने की दाल भरी हुई थी अंदर। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। कई बार कहते हैं लिंक पे क्लिक करिए, आप ये आपका इनाम प्राइस निकला है 50,000 का, 30,000 का, आप इस लिंक को क्लिक करिए और आपको जो है ये मिल जाएगा। तो ये सब कई तरह के फ्रॉड हैं। कई बार कॉल आता है कि आपका पहले चला था ये कि बिजली का बिल आपका बकाया है, आप जल्दी से आपका कनेक्शन कट जाएगा, कुछ बैलेंस है आज ही कर दीजिए आप। तो उससे जब कांटेक्ट किया तो बोलता है ये ऐप डाउनलोड करिए, ये करिए। उसे करते करते वो मेरा पेटीएम से 7,000 रुपया कट गया, ऐसे करते करते। तो सर इसी तरह से बहुत सारी ठगी हैं जो हो रही हैं, बड़ी बड़ी ठगी भी हो रही हैं। तो मैं यही है लोगों से मैं अपील के सावधान रहें और बड़े ध्यान से। ऑनलाइन क्या है थोड़ा इजी तो है लेकिन बहुत सावधान रहने की जरूरत है इसमें ना, नहीं तो ठगी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो मैं यही अपील करता हूँ कि लोगों को सावधानी बरतनी होगी। ऑनलाइन यूज करते हैं वो अकाउंट आजकल तो ज्यादा ऑनलाइन हो भी गया है, पेटीएम है, जी 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 बहुत सारे ऐप्स हैं, तो इसमें ठगी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो बस यही है मेरा कहना कि सावधान रहना होगा। चलिए शुक्रिया सुरेश जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई और अपने अनुभव भी आपने साझा किए हैं, तो इससे लोगों को भी थोड़ा सा अवेयरनेस होगी। लोग भी ये समझेंगे कि जो ऑनलाइन चीज़ें आप, और ख़ासतौर से अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आप अलर्ट रहिए, क्योंकि देखिए किस तरीके से ठगी होती है। सुरेश जी ने बताया कि भाई कोई टी शर्ट्स ऑर्डर कर रहे थे, बहुत सस्ते में दिख रही थी, लेकिन जब ऑर्डर आया तो पता चला कि उसमें टी शर्ट तो नहीं थी, कागज़ के टुकड़े हाँ ज़रूर भेजे गए। तो इसलिए अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही है तो थोड़ा सा आपको भी अलर्ट रहना होगा कि जो बाज़ार का उसका मूल्य है या जो मार्केट प्राइस है उससे इतना सस्ता आपको कोई कैसे दे सकता है। तो थोड़ा सा अगर आप इन चीज़ों को लेकर के अवेयर होंगे, थोड़ा सा भी अगर आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ज़रूर इसमें कोई ना कुछ ऐसा फ्रॉड है जो कि छिपा हुआ है और वो आपके साथ होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आप एक बार इंश्योर हो लें। अच्छी जो वेबसाइट्स हैं या जो ऑथेंटिक वेबसाइट हैं या वेरीफाइड जिनको आप कहते हैं, उन वेबसाइट्स पर जाकर के आप ऑनलाइन शॉपिंग करें, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और देश के अंदर इस समय तो अच्छा खासा चलन है इसका, लेकिन उसी के ज़रिए भी आप देखते हैं कि फ्रॉड करने वाले भी जो नज़र हैं वो बनाए रखते हैं और ज़रा सी आपकी सावधानी हटी और आपके साथ ये दुर्घटना है वो घटती है। तो इसलिए सावधानी रखनी है आपको। ऑनलाइन चीज़ें होना ये आपके सहूलियत के लिए, बहुत सारे जो आप के देख सकते हैं कि सर्विसेज हैं वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल करा दी गई हैं। जैसे आप बैंक के बहुत सारे काम हैं, अब आपको बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, लेकिन उसी में आप देखते हैं कि फ्रॉड भी आपके साथ होता है।
जो और सुविधाएं हैं जिसमें आपको चाहे बिजली का बिल जमा करना हो, हाउस टैक्स हो, वाटर टैक्स हो, ये सारी चीज़ें अब ऑनलाइन अब आप इसको पे कर सकते हैं। लेकिन अब जैसा सुरेश जी ने बताया कि भाई बिजली के बिल के नाम पर अब देखिए फ्रॉड शुरू कर दिया कि आप बिजली का बिल जमा कर दीजिए, नहीं तो आपकी बिजली काट देंगे। और आप जब आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको तरह तरह के ऐप बताया जाता है डाउनलोड करिए, और आप जब उसको डाउनलोड करते हैं तो आपके अकाउंट से पैसा पूरा साफ हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फ्रॉड है और ये ऑफिशियल है, क्योंकि उनके जो डोमेन है वो आपको अलग से दिखेंगे, समझ में आएंगे। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आप पहले भी पेमेंट कर चुके हैं, आप उन्हीं वेबसाइट्स का सिर्फ इस्तेमाल करें। हाँ, और जब अगर किसी नई वेबसाइट पर भी आप जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारी नई वेबसाइट फ्रॉड ही हैं, क्योंकि बहुत सारे आप देखते हैं कि नई कंपनीज भी मार्केट में आ रही हैं, नए नए प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी नई वेबसाइट्स हैं। लेकिन आप उसकी पॉलिसीज़ को एक बार ज़रूर पढ़ लें। और अगर बहुत नई कोई वेबसाइट है जिस पर आपको भरोसा नहीं है तो आप कैश ऑन डिलीवरी ज़रूर उस पर ऑर्डर करें, और ये आप देख लें कि वो रिटर्न पॉलिसी है उसमें कि नहीं, उनकी जो रिटर्न पॉलिसी है वो क्या कहती है। और बहुत ज़्यादा बल्क में पहले आप सामान ना मंगाएं, या किसी भी चीज़ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपको किसी दूसरी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही मार्केट के प्राइस से, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं और इसके क्या कारण हैं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ सस्ती आपको मिल रही है तो एक तो या तो वो प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है, या दूसरा ये है कि आपके साथ साइबर ठगी हो सके। तो इसलिए इन चीज़ों को लेकर के आप अलर्ट रहें। कोई अनवांटेड लिंक को आप क्लिक ना करें, कहीं पर किसी के साथ अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप कभी भी शेयर ना करें, अपने कार्ड्स का इस्तेमाल बहुत सोच समझ करके करें। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसका ध्यान आप अगर रखेंगे तो आपके साथ साइबर फ्रॉड होने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। अब बलविंदर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बलविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, ये है कि शिकायत जब की जाती है तो ये जानकारी नहीं हो पाती, जिस नंबर से ये ठग वो करते हैं उन नंबरों का पता नहीं लग पाता है, कैसे नंबर ले लेते हैं। इतनी सख्ती है नंबर लेने के बाद, आधार कार्ड वो होते हैं, इसका पता कैसे लग पाएगा कि कहाँ से नंबर लेते हैं, क्या करते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, कोई जान नहीं पाता है कोई कैसा नंबर है। ये जरूरी है कि नंबरों की पहचान हो सके जिनसे फ्रॉड के लिए फोन आते हैं। हाँ जी, चलिए बलविंदर जी, बहुत शुक्रिया आप जुड़े और आपने इतनी महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान आकर्षित किया। देखिए ये एक समस्या तो है, और ये जो साइबर एक्सपर्ट हैं वो भी बताते हैं, क्योंकि नंबर इस तरह से इस्तेमाल होते हैं और आजकल इतने नंबर हैं कि आप उसको कैसे ट्रेस आउट करेंगे। और जो नंबर एक बार आप देखते हैं कि साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल हो गया, अगली बार वो यूज़ में भी नहीं होता है। तो इसलिए इनके पास न जाने कितने नंबर होते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि भाई ये नंबर इनके पास कैसे पहुंचते हैं, या एक ही आदमी या एक पूरा नेटवर्क या एक पूरा गिरोह इतने सारे नंबर को कैसे ऑपरेट कर पाता है। तो इस चीज़ पर अगर कोई सख्ती से कानून बने या कोई चीज़ को लेकर के कोई एक नियम बनाए तो शायद इससे जो है निजात मिल सकती है। तो डिजिटल या साइबर ठगी के खिलाफ इंडिया न्यूज़ हरियाणा की ये मुहिम लगातार जारी है। लोग हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं उनका ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि तो लोगों को थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा सावधानी बरतेंगे, जितना अलर्ट रहेंगे और जितना ही अपने आप को अपडेट रखेंगे, उतनी ही संभावनाएं आपके साथ कम है कि इस तरह की जो साइबर ठगी है वो आपके साथ हो पाए। तो आज के लिए हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।